एग्जाम्पल नंबर 12 चैप्टर एनपीओ क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस अग्रवाल। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। तो इस एग्जाम्पल में ये कह रहा है सबसे पहला कि आपका जो करंट ईयर है वो आपका है 31 मार्च 2021 आपका एक करंट ईयर है। और इस करंट ईयर में आपने टोटल मिला के बात करी तो आपने 21 लाख रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। ठीक है, 21 लाख का सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है। आगे ये कह रहा है कि इस 21 लाख रुपए में 30,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपका प्रीवियस ईयर का था जो आपने इस साल रिसीव किया है। यानी इस 21 लाख में आपका 30,000 रुपये प्रीवियस ईयर की इनकम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट एडेड है। और आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसी 21 लाख में आपका 40,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो आपका नेक्स्ट ईयर यानी 2022 का था जिसको आपने इसी साल रिसीव कर लिया और वो 40,000 रुपये आपका इस 21 लाख में एडेड है। आगे क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2021 यानी कि जब आपका करंट ईयर खत्म हुआ यानी कि 31 मार्च 2021 तो आपकी एनपीओ में टोटल जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो 50,000 रुपये का था। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जो 50,000 का जो सब्सक्रिप्शन है क्या ये पूरा का पूरा करंट ईयर का है, ऐसा कहीं लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि जब आपका करंट ईयर जब खत्म हुआ तो टोटल आपकी एनपीओ के ऊपर 50,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, यानी ऐसी आपकी 50,000 रुपये की थी टोटल। आगे ये कह रहा है क्वेश्चन कि जब आपका करंट ईयर जब स्टार्ट हुआ था ना, जब आपका करंट ईयर जब आपका स्टार्ट हुआ था तो आपकी एनपीओ का स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में आपका एक अप्रैल आपकी बिगिनिंग होती है साल की, यानी कि बिगिनिंग में आपका 60,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था और साल के एंड में आपका आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपये का। साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था 60,000 रुपये का और साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपये का। चूंकि क्वेश्चन ने आपको स्टार्टिंग में ये बताया है कि प्रीवियस ईयर का आपने 30,000 रुपये आपने रिसीव किया है, यानी आपका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर के अंदर आपका जो 60,000 रुपये का जो आउटस्टैंडिंग जो था ना, उस 60,000 का 30,000 रुपये आपने इस साल रिसीव कर लिया है। यानी प्रीवियस ईयर के अंदर जो आप 60,000 रुपये जो नहीं मिला था, करंट ईयर में जब आपका स्टार्ट हुआ तो उस करंट ईयर में आपने उस 30,000 रुपये आपने रिसीव कर लिए। इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि अब आपका जो प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो आपका 30,000 रुपये का बच चुका है। अभी 60,000 आपका प्रीवियस में आउटस्टैंडिंग था, उसमें से आपने 30,000 रुपये रिसीव कर लिए, यानी कि अब आपका प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग जो बच गया है वो आपका 30,000 रुपये का बच गया है। सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। ठीक है। और जबकि आपकी ऊपर वाली क्वेश्चन आपको ये कह रही थी कि साल के एंड में आपका यानी कि करंट ईयर के एंड में आपका टोटल मिला के 50,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था और अभी आपने ये पता कर लिया कि प्रीवियस ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये का है इसमें। इसका मतलब ये हुआ ना कि बाकी का 20,000 रुपये आपका आउटस्टैंडिंग इस साल का है करंट ईयर का, यानी कि करंट ईयर का 20,000 का सब्सक्रिप्शन आप रिसीव नहीं कर पाए। इसीलिए वो बता रहा है साल के एंड में कि टोटल आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये का है, यानी आप 50,000 का सब्सक्रिप्शन आप रिसीव नहीं कर पाए हो और उस 50,000 रुपये में आपका 30,000 रुपये तो प्रीवियस ईयर वाला ही है, यानी कि बाकी का आपका सिर्फ 20,000 रुपये ही आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। यानी आपका करंट ईयर की जो इनकम है ना आउटस्टैंडिंग का वो सिर्फ 20,000 रुपये ना कि 50,000 रुपये है। और चूंकि 20,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ये आपकी 20,000 की आपकी साल की इनकम हो गई। तो आपको इसको अपने करंट ईयर की इनकम में ऐड करना पड़ेगा 20,000 रुपये को, क्योंकि 20,000 रुपये आपकी करंट ईयर की आपकी इनकम है। ठीक है। क्वेश्चन में आपको बस ये बताना है कि आपका करंट ईयर का जो आप बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो कितना अमाउंट आप शो करोगे एज अ सब्सक्रिप्शन का, ये आपको पता करना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको खुद सोचो, यहाँ इसका आंसर मत देखो, खुद यहाँ पे सोचो जो मैं कह रहा हूँ आपको कि टोटल आपने 21 लाख रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। ठीक है, आपने करंट ईयर के अंदर आपने टोटल आपने 21 लाख रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है और क्वेश्चन ने आपको ये पता करना है कि इसमें आपकी करंट ईयर की इनकम क्या है। कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो करते हो अपनी करंट ईयर की इनकम,
तो खुद आप ये मुझे बताओ सोच के मन में, क्या जो 21 लाख है जो आपने स्टार्टिंग में जो रिसीव किए थे, क्या ये आपकी पूरी की पूरी करंट ईयर की इनकम है? नहीं है, क्योंकि इस 21 लाख में आपका 40,000 रुपये तो प्रीवियस ईयर का रिसीव किया है आपने। तो इस 40,000 रुपये को आप अपनी करंट ईयर इनकम नहीं कहोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम है। तो चूंकि 40,000 रुपये 30,000 रुपये सॉरी, तो चूंकि 30,000 रुपये आपका इस 21 लाख में आपको ऑलरेडी एडेड है, तो आपको यहाँ पे से हटाना पड़ेगा 30,000 रुपये को। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 30,000 रुपये को हटा दोगे जो आपने इस साल रिसीव कर लिया, जिसे आप कहते हो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। जो आपने प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन जो इस साल जो रिसीव करा है, तो चूंकि आपको करंट ईयर की इनकम निकालनी है, तो प्रीवियस ईयर का जो 30,000 जो आपने इस साल रिसीव करा है उसको आप हटा दोगे, 30,000 यानी माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आप ये माइनस करोगे। इसके अलावा एक और चीज़ आपकी यहाँ पे क्या थी कि 40,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन जो ड्यू होगा आपका नेक्स्ट ईयर में, उसको आपने इसी साल रिसीव कर लिया। तो क्या आप इस 40,000 रुपये को क्या अपनी करंट ईयर की इनकम आप कहोगे? नहीं, आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि ये आपकी करंट ईयर की इनकम है ही नहीं। और चूंकि अभी आपको करंट ईयर इनकम पता करनी है, तो जो 40,000 रुपये जो आपका इस 21 लाख में ऑलरेडी ऐड हो रखा है, तो उसे भी आप हटा दोगे। यानी कि आप 30,000 रुपये प्रीवियस ईयर वाला और 40,000 रुपये आप नेक्स्ट ईयर वाला, आप दोनों को माइनस कर दोगे, यानी कि आप 70,000 रुपये आप माइनस कर दोगे। तो आप पहुंच जाओगे 20,30,000 रुपये। तो आप पहुंच जाओगे 20,30,000 रुपये पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी जो लास्ट में जो ये कह रहा था कि करंट ईयर के एंड में आपका 50,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था। टोटल आउटस्टैंडिंग आपका करंट ईयर के एंड में कितना था? आपका 50,000 रुपये का था। लेकिन इस 50,000 रुपये में से आपका 30,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग तो प्रीवियस ईयर का अभी भी बचा हुआ है, यानी करंट ईयर का आपका आउटस्टैंडिंग सिर्फ 20,000 रुपये का है। तो चूंकि अभी आपको करंट ईयर की इनकम पता करनी है, तो आप क्या करोगे, जो करंट ईयर में जो आपका 20,000 रुपये जो आप रिसीव नहीं कर पाए, जिसे आपने आउटस्टैंडिंग कह दिया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जिसे कहते हैं, तो इसको आप अपने करंट ईयर के इनकम में ऐड कर दोगे, क्योंकि इसे आप रिसीव नहीं करेंगे, इनकम तो इस साल की है। तो आप क्या करोगे, उस 2,20,30,000 में आप 20,000 को ऐड कर दोगे। तो आपकी करंट ईयर की जो इनकम जो आएगी ना, वो आपकी आएगी 20,50,000 रुपये, जिसको आप शो कर दोगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखी गई है आपकी एक्सप्लेनेशन, जो आपका एग्जाम्पल नंबर आपका 12 था।